नमस्कार दोस्तों। पुराने के अनुसार पूर्व काल में शिलड नाम के एक ऋषि मुनि थे। वह ब्रह्मचर्य का पालन करते करते शिला दृष्टि मुनि को बुढ़ापा गया था कि बिना संतान उनकी मृत्यु के बाद उनका वंश समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए इंद्रदेव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। एक दिन इंद्रदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हो, मैं आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, आपको क्या वर चाहिए। इंद्रदेव, मुझे वरदान दीजिए कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिससे मृत्यु भी न आ सके। मुनि, ऐसे पुत्र देने में तो मैं समर्थ हूँ। आपके छात्र केवल देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप महादेव की तपस्या कीजिए, वह आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। इंद्रदेव के कही अनुसार शिलड ने जंगलों के बीच बैठकर महादेव की कठोर तपस्या में जुड़ जाते हैं और कई सालों की कठोर तपस्या के बाद उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव उनके दर्शन देते हैं। शिलड, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। कहो, तुम्हें क्या वर चाहते हो। प्रभु, मुझे आपके समान ही पुत्र चाहिए जो आपकी आयु निज हो और जिसकी मृत्यु भी न आ पाए। जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम्हें मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारी आयु भगवान शिव के नाम से यह कर रहे थे। उसे यह कुंड से एक बालक उत्पन्न हुआ। उसे बालक का मुख्य भेद ही मनमोहक कालयु भावना थी, किंतु मनमोहक और सुंदर अंश के मेरे शिव का कब और ऋषि शिलड की प्रशंसा कोई कठिनाई ही नहीं था। वह उसे अपने साथ घर ले आए और उसका लालन पालन करने लगे। देखते ही देखते नंदी बड़ा हो गया। 5 साल का होते ही शिलड मुनि ने नंदी को संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का भी अध्ययन करवाया और फिर जब वह 7 वर्ष का हुआ तो एक दिन ऋषिमुनि शिलड के घर मित्रों और वर्ण नामक के 2 सन्यासी आए। ऋषि शिलड की आज से नंदी ने दोनों सन्यासियों का खूब आदर सत्कार किया, उन्हें भजन कराया। अगर आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है मुझे बताएं। नहीं नहीं, हमारे पेट भर गया है और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वह भाव से दोनों सन्यासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। जानने से पहले दोनों सन्यासियों ने ऋषि को लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद दिया और नंदी को बिना आशीर्वाद दिए ही जाने लगे। बड़ा अयन माने तो मैं यह जान सकता हूँ कि आपने मुझे बूढ़े को तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरे बेटे नंदी को नहीं। तब सन्यासी ने बताया, हम यह बात कहते हुए बहुत ही दुखी हो रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि नंदी अल्पीयु है, अर्थात उसकी आयु बहुत कम है। हारमोनियम, उसके पास केवल 1 वर्ष का ही समय है। आपके इस पुत्र की आयु बहुत कम है, इसलिए हमने इसे कोई आशीर्वाद नहीं दिया।
उन दोनों सन्यासियों की बात सुनने के बाद अंदर जाकर शीला दृष्टि नंदी की गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। तब नंदी अजाने बनते हुए उनसे पूछते हैं, आपको ऐसे कौन सा दुख है पड़ता है जो आपके सिर इस तरह कोप रहा है और आप फूट फूट कर रो रहे हैं। पुत्र सन्यासी ने बताया कि तुम अल्पकालीन हो और इसकी बात से मैं बेहद दुख हूँ। तुम ही बताओ मेरे यह दुख कैसे दूर होगा। पिता मैं मुख से ऐसे बातें सुनकर नंदी हंसने लगता है और कहता है, आपने मुझे स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से पाया है तो मेरे इस जीवन की रक्षा भी भगवान शिव ही करेंगे। आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। फिर अगले दिन नंदी अपने पिता से आज लेकर महादेव की तपस्या करने के लिए भगवान नंदी पर चले गए और वहां पहुंचकर वह नंदी किनारे बैठकर शिव जी की कठोर तपस्या करने लगे। बाद नंदी की कठोर तपस्या देखकर महादेव कुछ समय बीत जाने के बाद नंदी के समक्ष प्रकट हुए, परंतु जब नंदी ने महादेव को देखा तो वह भूल ही गए कि वह लंबी उम्र के लिए तप कर रहे थे। तत्परवश महादेव ने कहा, मांग तुम्हें क्या चाहिए। बस प्रभु मैं तुम्हारे आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। मुझे सदा के लिए अपने चरणों में जगह दे दीजिए। हे शैलानंद तुम्हारी मृत्यु का